हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यफ ब्लॉक तत्व अंतः संक्रमण तत्वों के विषय में पढ़ते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बाहर नीचे पड़े दो कालमों में रखे तत्व यफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन्हें यफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनके अंदर के 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 यफ उपकोष में प्रवेश करता है यफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनमें बाहर के 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 s2p6 d10 f1 to 14। यफ में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। n-1 s2p6 d 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n-2 होते हैं। इस प्रकार के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्व यफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो यफ ब्लॉक कहते हैं। यफ ब्लॉक तत्वों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी है यफ ब्लॉक तत्वों की श्रेणियाँ। यफ ब्लॉक तत्वों की पहली श्रेणी जिसमें 4F श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें लैंथेनम 57 से आगे के तत्व, लैंथेनम 57 के बाद के तत्व सीजियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व तथा 5F श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी जिसे कहा जाता है। एक्टिनियम 89 से आगे के तत्व थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक के तत्व एफ ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं। ये लैंथेनाइड हैं जो 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, और ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं जो थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103 तक आते हैं। तो हम लोगों को आज लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के विषय में पढ़ना है और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के विषय में पढ़ करके इनके गुण, इनके उपयोगों का अध्ययन करने के पश्चात ये 8वां चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बाहर पड़े हुए 2 कालमों में रखे तत्व 4F 5F श्रेणी के तत्व या फिर आपके यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें से ऊपर की स्थित श्रेणी जिसे 4F श्रेणी कहते हैं, जिसमें सीजियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लैंथेनम कहा जाता है या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें मृदा ऑक्साइड के रूप में खोजा गया था तथा इनकी मृदा में उपस्थिति बहुत कम ही मात्रा में है, किंतु अब इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहना उचित नहीं रहा क्योंकि यह भारत, अमेरिका, रूस जैसे देशों में बड़े भंडार इनके उपस्थित हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी के डी कक्षक में 5D तथा एफ कक्षक में 4F की ऊर्जाओं का मान लगभग समान होता है। इनकी ऊर्जाओं का मान लगभग समान होता है, अतः यह निश्चित करना कठिन है कि इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है या 4F कक्षक में। लैंथेनाइडों में अब 5D कक्षक रिक्त रहता है। लैंथेनाइडों में 5D कक्षक रिक्त रहता है तथा विभेदी इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। यह विचार अधिक प्रबल है, मीन्स कि 5D कक्षकों का रिक्त रखना और 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पहले प्रवेश कराना, यह विचार अधिक प्रबल होने के कारण इसी आधार पर सीजियम से लेकर आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में XE मीन्स जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके पश्चात 4F2 5D0 6S2 होगा। आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग 4F श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला तत्व है सीजियम 58। सीजियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पश्चात 4F1 5D1 6S2 होता है। अगला तत्व 59 प्रोसियोडोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रोसियोडोमियम XE जेनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पश्चात
5d का इलेक्ट्रॉन इस 4f में प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप 4f3 5d0 6s2 हो जाता है। अगला तत्व नियोडोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f4 5d0 6s2 हो जाता है। अगले तत्व प्रोमियोथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रोमिथियम 61 4f5 5d0 और 6s2 होता है। अगले तत्व 4f श्रेणी के अगला तत्व है समेरियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f6 5d0 6s2 होता है। यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f7 5d0 6s2 होता है। अगला तत्व गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f7 5d1। ये अर्धपूरित हो गया तो वापस 5d में एक इलेक्ट्रॉन डाल देता है और 6s2 होता है। इसी प्रकार अगला तत्व टर्बियम 65 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f9 5d0 और 6s2 होता है। फिर डिस्प्रोसियम dy 66 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f10 5d0 और 6s2 होता है। हॉल 67 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f11 5d0 6s2 होता है। आगे अर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f12 5d0 6s2। थूलियम 69 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f13 5d0 6s2। इटर्बियम 70 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 5d0 और 6s1 होता है। इसी प्रकार लास्ट तत्व ल्यूटीशियम 71 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 5d1 और 6s2 होता है। इसके लैंथेनाइड तत्वों का संकुचन परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइड तत्वों के संकुचन के विषय में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं m3+ का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते हैं। यह प्रभाव परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान के घटने का क्रम लैंथेनाइड संकुचन मीन्स संकुचित होना या घटना कहलाता है। लैंथेनाइडों के संकुचन का कारण 4f के इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक का धनावेश भी बढ़ता है। चूँकि f कोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण दुर्बल होता है, अतः बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ जाता है। बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ जाता है, जिस कारण आकार मीन्स परमाणु या आयनिक त्रिज्या भी घट जाती है और फलस्वरूप उस लैंथेनाइड तत्व का संकुचन हो जाता है। लैंथेनाइड तत्व के संकुचन का प्रभाव। लैंथेनाइड तत्व के संकुचन प्रभाव पहला इसकी प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइड श्रेणी में चलने पर विद्युत ऋणात्मकता तथा मानक ऑक्सीकरण विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकंड है लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण LaOH LuOH तक घटता जाता है, क्योंकि Lu3+ का आकार घटने के कारण इसमें सहसंयोजी गुण अधिक हो जाता है। फजान के नियम के अनुसार, जिसे हम लोगों ने 11th की केमिस्ट्री में फजान रूल तत्वों के उनके रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना में पढ़ा था, उस नियम के अनुसार कहा गया है जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता जाता है उसका सहसंयोजी गुण भी बढ़ता जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी लैंथेनाइड संकुचन प्रभाव का थर्ड प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है रासायनिक गुणों में समानता होने के कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन है, अतः इन्हें आयन विनिमय विधि आयन एक्सचेंज विधि मीन्स इस धन आयन का आयन जो भी है एक या दो धन आयन उसको ऋण आयन को दे देना, एक परमाणु का आयन दूसरे को दूसरे परमाणु का आयन आयन विनिमय कहलाता है, पृथक किया जा सकता है। हम लोगों देखते हैं इसमें लैंथेनाइडों का उपयोग।
लैंथेनाइड तत्वों का उपयोग लैंथेनाइड्स की मिश्र धातु तथा मिश्र धातु जैसे सीजियम प्लस, लैंथेनम प्लस, नियोडियम प्लस, आयरन प्लस, कैल्शियम प्लस, कार्बन तथा सिलिकॉन, सिगरेट व गैस लाइटर तथा आग फेंकने के बम आदि बनाने में किया जाता है। सेकेंड उपयोग है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के जेट विमानों। यहाँ पर आपका जैन नहीं, जेट विमानों के कलपुर्जे बनाने में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग किया जाता है। थर्ड उपयोग है सीरियम लवण पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला, रंगीन कांच व प्रकाश के फिल्टर बनाने में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग किया जाता है। और लास्ट है सीजियम तथा थोरियम के ऑक्साइड गैस लैंपों में मेंटल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों, उनके गुणों, उनके उपयोग से संबंधित बातों को पढ़ लिया। लैंथेनाइड श्रेणी के विषय में हमें 60 में ही पढ़ना था। इसके साथ ही हमारा 8वां चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगले दिन हम लोग नए चैप्टर 9वें चैप्टर के साथ उप सहसंयोजी यौगिक IUPAC नामकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।